एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी अभी जो है मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और इस वक्त जो है सुबह का टाइम लगभग 9 बज चुके हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी और आज जो है ना लेट हो रही हैं सब तैयारियाँ और मेरे जो है ना अभी तक कोई काम भी नहीं हुआ है। तो आज जो है सबसे पहले नाश्ता ही बन रहा है, तो मतलब लेट भी बन रहा है। और आज जो है ना छुट्टी थी मोक्ष की भी, अभी जैसे कावड़ स्टार्ट हो गए हैं तो बच्चों की जो है ना छुट्टियां पड़ गई है, तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा लेट उठ करके जो है काम शुरू हो रहे हैं। तो आज जो है ना मौसम भी काफ़ी अच्छा बना हुआ था, ठंडा सा मौसम बना हुआ था। तो मोक्ष कहने लगा कि मम्मा जो है ना आलू के पराठे बनाओ। तो क्या हुआ, हस्बैंड भी कहने लगे कि ज़्यादा सी जो है ना प्याज डाल करके बनाना। और पराठे जो है ना सभी के फेवरेट होते हैं, बड़ों के हो या बच्चों के हों, तो सभी को जो है ना पसंद आते हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आलू के पराठे जो है ना किसी को पसंद ना हो। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने सोचा कि चलो आज जो है आलू के पराठे ही बनाते हैं। वैसे हस्बैंड जो है ना ज़्यादातर करके रोटी बोलते हैं बनाने के लिए कि मैं तो जो है ना आलू की रोटी बना देना मेरी, तो मैं पराठा नहीं खाऊंगा। लेकिन आज जो है उनका भी मन हो रहा था, तो आज जो है ना मैंने इसमें ज़्यादा सी प्याज डाल करके, बल्कि 3-4 प्याज जो है मैंने ऐड की थी और मैंने जो है ना चॉपर में चॉप कर लिया है बारीक बारीक सा। उससे क्या होता है पराठा जो है ना फटता नहीं है। अगर चाकू की मदद से जो है ना मतलब चॉप करते हैं, काटते हैं प्याज को, तो फिर पराठा जो है जल्दी से फट जाता है। बड़ी बड़ी प्याज भी जो है ना अच्छी नहीं लगती है। चॉपर में चॉप करके ही मैं डालती हूँ, बारीक बारीक जो है प्याज हो जाती है और थोड़ा सा जो है काम भी आसान हो जाता है प्याज को काटने का। नहीं तो प्याज जो है ना मतलब काटते काटते ही आंखों से जो है इतना ज़्यादा पानी निकलता है कि काटना जो है मुश्किल हो जाता है गर्मी में। तो बस यहाँ पर जो है ना मसाला मैंने रेडी किया, उसके बाद जो है आटा लगाया और आटे में आज जो है ना मैंने अजवाइन भी ऐड की थी, साथ ही में जो है हल्दी भी ऐड की थी। इसीलिए ये पराठे जो है ना थोड़ा सा जैसे येलो कलर आ रखा है, तो हल्दी की वजह से ही आ रखा है। और वैसे मैं जैसे कम बनाती हूँ बिना हल्दी के पराठे, और जैसे मुझे पूड़ियाँ वगैरह बनानी होती हैं आलू की या जो है पराठे, तो ज़्यादातर करके जो है ना मैं हल्दी ज़रूर ऐड करती हूँ। उससे जो है ना पराठे देखने में भी अच्छे लगते हैं, कलर आ जाता है पराठों में और सॉफ्ट तो जो है रहते ही हैं। तो आज जो है ना आलू भी अच्छे थे, इतना जल्दी जो है ना पराठे मेरे जो है ना फट नहीं रहे थे, तो आराम से जो है सारे पराठे बन भी रहे थे। तो बस यहाँ पर जो है ना सभी लोग नाश्ता कर रहे थे, बच्चे भी नहा लिए थे। बल्कि मैंने किशु को नहीं नहलाया था, उसका नहाने का काम जो है लेट ही होता है। मोक्ष नहा लिया था, तो बस सभी को जो है ना नाश्ता करा रही थी। गर्मा गर्म पराठे जो है साथ के साथ ही बनाए और तीनों ही जो है ना मतलब हस्बैंड भी, दोनों बच्चे जो है बाहर बैठ करके अभी नाश्ता कर रहे थे। सभी को नाश्ता कराने के बाद बस मेरा काम जो है रह जाता है लंच बॉक्स रेडी करने का, पैक करने का। तो बस अभी जो है ना हस्बैंड का लंच बॉक्स पैक करना था, तो वो मैंने कर दिया है। साथ ही में जो है जैसे हैंकी वगैरह कोई भी कपड़ा जैसे डाल लेते हैं ना चकला बेलन के नीचे या परात के नीचे, जैसे आटा वगैरह लगाते हैं, तो अभी मैंने जो है ना अपनी ये आदत बना रखी है। इससे क्या होता है जैसे आटा जो है ना शेल्फ पर कम गिरता है और नहीं तो चिपक जाता है, तो बड़ी मुश्किल से जो है ना शेल्फ काउंटर टॉप जो होता है हमारा अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है। तो वो कम ही जो है ना आटा वगैरह गिरता है और इतना ज़्यादा जो है ना मतलब मैसी सा नहीं लगता है। आटा वगैरह अगर फैल जाता है तो गंदा लगता है किचन, तो ये कपड़ा वगैरह डालने से जो है ना ये राहत मिलती है और किचन जो है ना साफ़ ही रहता है। बस कपड़ा जो है ना झाड़ने का रहता है कि कपड़े को जो है झाड़ दे अच्छे से। और वैसे तो डेली के डेली जो है ना ये सब टावल जो है मेरे धुलते हैं, ऐसा नहीं है कि इस्तेमाल होता है दोबारा जो है ना अगले दिन वही इस्तेमाल होता है। जैसे आटा वगैरह लग जाता है, साफ़ रहता है, तो चींटियाँ वगैरह जो है ना इस टाइम पर जल्दी ही आ जाते हैं किचन में, तो साफ़ रहना भी ज़रूरी है। इसलिए अगले दिन जो है ना मतलब दूसरा कपड़ा चेंज होता है और जैसे सुबह का काम होता है तो फिर जो है मॉर्निंग के टाइम में कपड़े सारे ही धुलते हैं, वो भी धुलता है, तो किचन का कोई कपड़ा जो है ना मेरा बचता नहीं है। तो कुछ आदतें जो है ना ऐसी होती हैं जो मतलब हमारे जो है ना कामों को आसान बनाती है, तो इसलिए बदलाव भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने घर में, किचन में और अपनी आदतों में भी। तो जिससे भी मतलब जो है ना काम हमारे आसान होते हैं। अच्छी अच्छी आदतें जो है ना इस तरह की अपना लेनी चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं अभी आ गई हूँ बाहर रूम में, और फिलहाल तो जो है किचन को मैंने ऐसे ही साफ़ कर दिया था। वो तरीका जो है ना साफ़ करने का नहीं होता है, बस ये रहता है कि आटा वगैरह अगर पड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो बस उस आटे को ही मैंने साफ़ किया था। उसके बाद मैंने बनाई थी चाय की, आराम से बैठ करके चाय पीते हैं पहले, फिर उसके बाद जो है ना बाकी के काम शुरू होते हैं।
तो अभी जो है अपनी किचन को साफ़ करके आई हूँ मैं, जैसे चाय वगैरह पी उसके बाद जो है सबसे पहले जो है मैंने किचन साफ़ कर दिया है अपना। उसके बाद जो है बस घर का जो है काम रह जाता है, डस्टिंग वगैरह का, झाड़ना पोछना और पोछे का। तो बस यहाँ पर जो है बाहर वाले रूम में आ गई हूँ अभी मैं। और जैसे यहाँ पर जो है ना बेड वगैरह लगा रखा था, एक्स्ट्रा भी चारपाई डाली हुई थी। तो आजकल क्या हो रहा है ना, हम लोग जो है यहीं पर ही लेट जाते हैं, अंदर वाले रूम में जो है नहीं लेट रहे हैं। 4-5 दिन हो गए हैं हमें। और अंदर वाले रूम में क्या होता है, जैसे अभी बारिश का जो है मौसम चल रहा है, 1 हफ्ते से तो ऐसे ही हो रहा है, कभी बारिश कभी धूप इस तरह से। तो बारिश के टाइम में क्या रहता है, उमस सी बन जाती है, जिससे कि जो है ना कमरे में, अंदर वाले कमरे में जो है गर्मी भी लगती है। तो हम लोग जो है ना यहाँ पर लेट जाते हैं और काफ़ी अच्छी हवा भी आती है, विंडो से भी अलग जो है हवा आती है। उसके साथ अगर जैसे कूलर चला देते हैं तो काफ़ी जो है ना ठंडा हो जाता है, तो गर्मी नहीं लगती है बिल्कुल भी। गर्मी का तो मतलब जो है ना बनता ही नहीं है, क्योंकि जैसे इतनी बड़ी विंडो भी लगी हुई है, बाहर की साइड में भी लगी हुई है, अंदर वाले रूम में भी काफ़ी बड़ी विंडो है। तो बाहर से भी जो है ना एकदम फ्रेश हवा आती है, और सुबह के टाइम में भी जो है ना काफ़ी अच्छा लगता है। नहीं तो गर्मी में क्या रहता है, सर भी जो है ना बड़ा भारी भारी सा हो जाता है मॉर्निंग के टाइम में अगर अंदर लेटते हैं। तो मैंने जो है ना हस्बैंड को बोला था कि आज जो है ना बाहर वाले रूम में लेटेंगे, और काफ़ी दिन हो गए हैं हमें, 4-5 दिन जो है ना हो गए हैं। और अंदर वाले रूम से जो है ना ज़्यादा अच्छा हमें बाहर वाले रूम में लगता है लेटना। तो अभी जो है फ़िलहाल हम लोग ना वहीं पर ही लेटते हैं। और पीछे से जो है काफ़ी शोर भी आ रहा होगा आप सभी को गाड़ी का, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है अपनी बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी है। साथ ही में जो है ना गद्दे पर वो पॉलीथीन ऐसे लगी हुई थी, जैसे रैप होकर के आते हैं नए गद्दे, तो मैंने जो है ना इनको रिमूव नहीं किया था। और ऐसे ही जो है अंदर वाले बेड पर भी जो है ना नए गद्दे लगे हुए हैं जैसे, तो उसको भी जो है ना पॉलीथीन को मैंने रिमूव नहीं किया था। तो क्या रहता है कि जितना दिन जो है ना लगी रहती है, अगर फटने लग जाती है ना तो फिर मैं निकाल देती हूँ। इस तरह से थोड़ा सा जो है ना सेफ भी बने रहते हैं गद्दे, जैसे कवर वगैरह जो है लगा रहता है। और अभी जो है ना गद्दे पर मैंने कवर अलग से नहीं लगाया हुआ है, जो कॉटन के कवर आते हैं, तो वो जो है ना बाहर वाले में तो नहीं लगा हुआ है, बाहर वाले रूम में। अंदर वाले रूम में तो जो है ना गद्दे पर लगा रखा है। तो हम लोग जब यहाँ पर आए थे तभी इसको जो है लेकर के आए थे गद्दे को, और मेरे ख्याल से 3 महीने तो हो ही गए हैं हमें भी यहाँ पर जो है शिफ्ट हुए। तो अभी तक जो है ना इसका कवर नहीं आया है। और जब से हम लोग यहाँ पर शिफ्ट भी हुए हैं ना, तो हमारा जो है ना मार्केट वगैरह जाना भी कम ही होता है, क्योंकि यहाँ से जो है ना मार्केट काफ़ी दूर पड़ती है। तो एक तो जो है ना जैसे दूर मार्केट पड़ती है, गर्मी भी जो है ना तभी से स्टार्ट है जैसे हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो इतना गर्मी में जो है ना निकलने का भी मन नहीं होता है, तो बस यही रहता है। और छुट्टी का दिन जो है एक ही मिलता है हस्बैंड को, थोड़ा बहुत जो है वैसे काम हो जाते हैं हस्बैंड के। और गर्मी में भी वैसे जो है ना निकलने का मन होता नहीं है, कभी बारिश हो जाती है कभी धूप हो जाती है इस तरह से। और चादर जो मैंने निकाली थी, बेडशीट निकाली थी बाहर वाले रूम की, चेंज की है। तो मैंने जो है ना जो कपड़े भिगा करके रखने के थे मैंने भिगा करके रख दिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो है आसान हो जाता है। कपड़े वगैरह में जो है ना ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, खास करके चादर में अगर भिगा करके रख देते हैं। डेली की डेली जैसे कपड़े निकलते हैं तो इतना गंदे नहीं होते हैं, ना ही इतना मेहनत लगती है। लेकिन अगर चादर वगैरह को भिगा करके रख देते हैं तो थोड़ा सा मेहनत जो है कम हो जाती है ब्रश वगैरह लगाने की। तो मैंने भिगा करके रख दिए हैं, जब तक कि मेरे जो है ना क्लीनिंग वगैरह का काम ख़त्म होगा। पोछे वगैरह का, झाड़ू तो मेरी लग चुकी है, बस पोछा लगाना बाकी है। तो पोछा लगाने से पहले मैंने सोचा जो है ना सीढ़ियाँ धुल देते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे सीढ़ियों पर जो है ना पानी डाले हुए, और काफ़ी दिन मतलब 15-20 दिन से तो ऊपर ही हो गई है। और जैसे बारिश जो है ना पहले हो रही थी, तो बारिश में जो है ना गंदा सा भी हो जाता है। और ये विंडो के नीचे भी जो है ना बारिश की वजह से ही गंदा हो रखा है, क्योंकि पानी आ जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल जो है ना इसका कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल ही रहा है, तो ये फिर से गंदी हो जाएगी। नहीं तो पेंट वगैरह जो है ना रखा हुआ है, बाद में जो है इसको पेंट कर देंगे। तो हमने यही सोचा था कि इसको जो है ना पेंट कर देंगे। और अभी यहाँ पर जो है ना धूप निकल आई है, और नीचे की साइड में मैं जब धुल करके आई थी तो हल्की हल्की सी धूप थी, नहीं तो इससे पहले जो है ना धूप नहीं थी। तो अभी जो है सीढ़ियाँ धुल करके आई हूँ, बल्कि मैं ना मोटर चला करके जो है पाइप से धुल देती हूँ, लेकिन पाइप मुझे मिला नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बाल्टी से धुल देते हैं, काम तो करना ही है जब तक घर साफ़ ना होना। अगर कोई भी कोना जो है ना छूट जाता है तो तसल्ली नहीं होती है कि अब तो ये गंदा रह गया। साफ़ होने के बाद जब घर कहीं ना कहीं से जो है गंदा दिखता है कोई भी कोना, तो वो अच्छा नहीं लगता है। चाहे थोड़ा सा लेट हो जाए काम, लेकिन अगर लगता है कि गंदा हो रखा है तो फिर तो उसको जो है ना साफ़ के बिना चैन मिलता नहीं है। तो सीढ़ियाँ जो है ना पानी के कारण जो है ना, जैसे बारिश का पानी आता है, ऊपर जाल से भी आया था, अभी कवर किया उसको, लेकिन पहले तो जो है ना पानी वगैरह आता ही है, सीढ़ियाँ गंदी हो जाती थी।
तो अभी तक मैंने जो है ना काफ़ी दिन हो गए थे उनको धुले हुए, तो मैंने सोचा इनको जो है अच्छे से धुल देते हैं। एक बाल्टी जो है फिर मैं पानी लेकर के गई थी, मोटर तो मैंने चलाई हुई थी, तो बाकी पानी जो है ना फिर मैंने नीचे से ही लिया था, क्योंकि ऊपर से भी बाल्टी बार बार लेकर के जाना तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो एक बाल्टी जो है ऊपर से बाथरूम से ले जा करके मैंने सीढ़ियों में डाल दी थी, और ज़्यादा पानी मैंने नहीं डाला था बाल्टी भर भर के, तो कम ही पानी डाला, क्योंकि अभी क्या हो रहा है धूप कभी निकल रही है कभी नहीं निकल रही है, तो फिर सूखती नहीं है, सीलन सी आ जाती है, तो वो भी जो है ना फिर स्मेल बन जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता है धुलने का। जी अभी जो है घर के काम ख़त्म हो गए हैं, और क्लीनिंग वगैरह करने के बाद जो है ना घर का जो है सबसे लास्ट काम रहता है कपड़े धुलने का। तो कपड़े जो है अभी मैंने धुल दिए हैं, मशीन नहीं लगाई थी मैंने कपड़े जो है ना हाथ से धुले हैं, और मैंने ड्रायर करने के लिए जो है ना मशीन लगाई है अभी, क्योंकि चादर वगैरह भी थी और जल्दी से फिर सूखेगी नहीं, क्योंकि मौसम जो है ऐसा ही बना हुआ है, कभी धूप कभी जो है ना बारिश का मौसम बन जाता है। तो क्या रहता है आजकल तो जो है ना मैं अंदर जो है ना रूम में ही, मतलब बाहर विंडो के साइड में जो है ना अगर धूप आती है या हवा चलती है तो यहीं पर डाल देती हूँ कपड़े। पीछे हॉल में तो जो है ना मैं कम ही डाल रही हूँ, तो आजकल जो है ना इसीलिए ड्रायर हो रहे हैं कपड़े, क्योंकि अंदर जो है अगर ऐसे ही डाल देते हैं तो पानी वगैरह जो है ना गिर ही जाता है घर के अंदर, और अगर पीछे हॉल में डाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे पीछे जो है ना कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं, लेकिन अभी जो है ना बारिश की वजह से उसको कवर कर रखा है, तो पीछे जो है ना अंधेरा भी हो रखा है, तो हवा भी नहीं आती है ना ही धूप आती है, तो कपड़े डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इससे अच्छा तो जो है ना अंदर ही कपड़े सूख जाते हैं। तो अभी जो है मैंने कपड़े ड्रायर कर लिए हैं, साथ ही साथ जो है ना कवर लगा दिया है। वैसे जब मैं मशीन में जो है कपड़े धुलती हूँ तो साथ के साथ जो है कवर नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मशीन में भी जो है ना स्मेल बन जाती है पानी वगैरह की। तो भैया जो है ना जब एक बार मशीन हमारी ठीक करने के लिए आए थे, तो उन्होंने बोला था कि जैसे कपड़े वगैरह धुलते हैं मशीन में जैसे पानी रह जाता है कहीं ना कहीं, तो इसलिए उसको जो है ना एकदम से कवर नहीं करना चाहिए, और उसके जो है ना ढक्कन वगैरह भी खोल करके रख देने चाहिए, तो बाद में जो है बाद में आराम से जो है कवर कर लो। लेकिन अभी क्या है, जैसे मैंने ड्रायर किए हैं ना कपड़े, तो इसलिए मैंने जो है उसको साथ ही साथ कवर कर दिया है। अगर मैं कपड़े वॉश करती हूँ मशीन के अंदर ही, तो फिर जो है ना मैं उसको कवर नहीं करके रखती हूँ, थोड़ा देर उसको जो है ना खुला छोड़ देती हूँ, जिससे कि पानी भी अच्छे से सूख जाता है। वैसे कपड़ा मैं लगाती हूँ सूखा कपड़ा, लेकिन फिर भी जो है ना हवा से निकल जाती है, उसके बाद जो है कवर करती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना विंडो के सामने मैंने चेयर लगा दी है, यहीं पर कपड़े डाल दूँगी। और अभी जो है ना इस टाइम पर धूप नहीं आ रही है, लेकिन कभी धूप आ जाती है कभी नहीं आती है, लेकिन फ़ैन तो चलता ही है, तो फ़ैन में जो है ना अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं, और शाम से पहले ही बल्कि 3-4 बजे तक तो जो है ना कपड़े सूख ही जाते हैं। लेकिन अगर कोई हैवी कपड़ा होता है जैसे जीन्स वगैरह होती है, तो सूखने में जो है ना टाइम लेते हैं, लेकिन अगर हल्के फुल्के कपड़े होते हैं तो ये तो जो है ना जल्दी ही सूख जाते हैं। थोड़ा जो है बाहर से हवा आती है, फ़ैन भी चलता है, और कभी जो है ना धूप भी जो है लगती है यहाँ पर, तो हल्की फुल्की भी धूप निकलती है ना, तो वो भी आती है, दोपहर तक तो आती ही है। तो पीछे होल से अच्छा ना यहाँ पर कपड़े सूख जाते हैं। तो फिलहाल जो है आज के इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।